दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है सावो मैन ईटर्स की, उसका 11th चैप्टर है द स्वाहिली एंड अदर नेटिव ट्राइब्स। मैंने बोला था वाइल्ड लाइफ कवर करूंगा, लेकिन इसमें मसाई जो ट्राइब्स हैं बड़ा फेमस हैं और वो लायन से जुड़े हुए हैं। और आपने जब भी डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो मसाई लोगों को जरूर देखा होगा। तो जब मसाई वाली स्टोरी में कवर करने वाला हूँ तो फिर स्वाहिली वाली भी कवर कर लेता हूँ, तो एक जैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे पैटरसन बोलते हैं कि वो हमेशा इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं अफ्रीका में वो कैसी हैं, उनका नेचर कैसा है, कैसा उनका रहन सहन है। और जब भी उनको मौका मिला उनके कस्टम्स के बारे में जानने का, उनके रहन सहन, आचार विचार, खाना पीना, इन्होंने जानने की हमेशा कोशिश की। सावो में सारे लोग थे, डिफरेंट कल्चर के लोग वहां पे थे। इनके जो टीम थी, जो इनके वर्क्समैन थे, उसमें कई सारे स्वाहिली लोग थे। अब उन्होंने उन कुछ के नाम मेंशन किए, वा काम्बा, वा न्याम, वेजी और दूसरे भी थे। तो इनको धीरे धीरे आइडिया लगने लगा था कि इनकी हैबिट्स क्या है, कैसा इनका कल्चर है। जनरली स्वाहिली लोग किनारों पे रहते थे, कोस्ट पे रहते थे, जो ये ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका था वहां, और जंजीबार में। स्वाहिली लोग मिक्स रेस के हैं। इनके फादर है अरब, मदर है निग्रो। कुछ लोग बोलते हैं कि इनका जो नाम स्वाहिली आया अरब वर्ड सुहेल, सुहेल मतलब किनारा, कोस्ट जहां पे रहते हैं। कुछ बोलते हैं इनका मतलब आया निष्कपट वर्ड से। अब ज्यादातर स्वाहिली लोग कैरावैन पोर्टर्स होते थे, जो कैरावैन्स चलते थे। कैरावैन्स मतलब जो काफिले चलते थे ऊंटों के, व्यापारियों के और सबके, उनमें ये सामान उठाने का काम करते थे। एक तरफ से जाते थे, दूसरी तरफ से दूसरों का सामान उठा के आ जाते थे। और ये बड़े ही जिंदा दिल, ज्यादा चिंता नहीं करते, आराम से जिंदगी जीने वाले लोग हैं। और इनको जब भी मौका मिलता है किसी अच्छी चीज को जानने का, ये पूरी कोशिश करते थे उसके बारे में। इनकी पूरी जिंदगी सफर करने में ही गुजर जाती है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं। अगर कहीं से अनाज लेके जा रहे हैं, वो कैरावन गया, वहां से वो हाथी दांत लेके आ रहा है, कुछ भी लेके आ रहा है, इनका काम है लोड उठाना। और ये जैसे कई बार रास्तों में पैसे खर्च नहीं कर पाते, इन्होंने कमाए होते, तो लौट के जब मोम्बासा आते हैं तो वहां अच्छे से शॉपिंग करते हैं और जिंदगी जीते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो दूसरा कैरावन जा रहा है, कोई झील की तरफ जा रहा है, तो वहां ट्रैवलिंग इनकी जिंदगी बन चुकी होती है। और इन्होंने अक्सर उनकी जिंदगी को देखा था, क्योंकि सावो में जहां पे इनका ब्रिज बन रहा था उसके पास ही कैरावैन्स का हॉल्ट था। मतलब जितने कैरावैन जाते थे, जनरली नदी में पानी था, सावो नदी में रुकते थे नहाने के लिए और आराम करने के लिए। तो ये उनकी लाइफस्टाइल को स्टडी करते थे। अब बोले स्वाहिली लोगों की ये खासियत है, उनका वजन कितना भी भारी हो, उनकी जिंदगी में कितनी भी तकलीफें हो, जब एक बार वजन उतर गया, वो अपने पोषो यानी अपने भोजन की तरफ बढ़ गए, फिर वो पूरी तरह से उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको पता है इसी को कमाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। और बोले ऐसा ही स्वाहिली था मेरा कुक मबरूकी, और जब वो हंसता था ठहाके मार के तो बड़ा अच्छा लगता था। अब एक दिन इनका कुक इनका एक टिन खोलने की कोशिश कर रहा था, उससे नहीं खुल रहा था, तो वो दांत से खोलने लगा। ये चिल्लाए देख के इनको लगा था वो अपना दांत ना तोड़ ले, और उसको लगा ये गुस्सा हो रहा है कि ये टिन खराब कर देगा, तो उसने बोला साहब मैं टिन नहीं खराब करूंगा। स्वाहिली लोग एक सफेद रंग का लंबा सा कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, ऑलमोस्ट वैसी होती है जैसे कि नाइट शर्ट होती है, उसको ये कंजू बोलते हैं। इनकी जो लेडीज होती हैं वो अपनी बाहों और शोल्डर्स पे कुछ नहीं पहनती। अब वो एक कलरफुल कपड़ा होता है जो अपनी छाती के चारों तरफ बांध लेती है, और फिर वो कपड़ा नीचे पैरों तक चला जाता है। सभी के सभी प्रॉफिट के फॉलोअर्स हैं और मोहम्मडन कस्टम्स को मानते हैं, और काफी कुछ इनमें मिश्रण होता है बर्बरता का। और जनरली किसी भी यूरोपियन के संपर्क में आते हैं तो उसको एक निक नेम दे देते हैं, जैसा उसका बिहेवियर लगता है। कुल मिला के देखा जाए तो एक अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं जिनको आप पसंद कर सकते हैं। अब जितनी ट्राइब्स थी रेलवे के काम में, उनमें से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देता था उसका नाम था वा नाइका। ये वो लोग थे जो रेगिस्तान था नाइका वाला, वहां के रहने वाले थे, टारू डेजर्ट के। वो देखने में उतने सुंदर नहीं थे और अलग ही दिखते थे। इनके जो आदमी थे ज्यादा कुछ नहीं पहनते थे, गंदा सा कपड़ा कंधे से डाल लेते थे, और लेडीज एक लहंगा टाइप का कमर में बांधती हैं, और ऊपर गहने टाइप के पहनती हैं कॉपर के, अपनी बाहों में और गले में। अब सावो के जो सबसे नजदीक में ट्राइब रहती है उसका नाम है वा ताइता, जो कि एनडी माउंटेन के आसपास के है। एक बार ये काम के सिलसिले में वहां गए थे और इनके पास खाली टाइम था। इनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिलने जाना था। एक रोड जा रही थी पहाड़ के नीचे से, बड़ी सुंदर सी जगह थी, और वहां इनका परिचय कराया गया एम गोगो से, जो कि हेड चीफ था एम ताइता ट्राइब का, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास आया था कुछ अपना कंसल्ट करने के लिए।
तो जो एम गोगो था वो इनसे मिलके बड़ा खुश हुआ और उसने पैटरसन को इनवाइट किया अपने भेड़ों के बाड़े में। ये भी खुश हुए क्योंकि वहां जाके ये देखते उनका कल्चर कैसा है, उनका घर कैसा है, और भी लोगों से मिलते। तो यहाँ से चढ़ाई चढ़ना इन्होंने स्टार्ट किया और एक इंडियन सर्वेंट उनके साथ था, भवल। काफी देर चढ़ने के बाद ये पहुंच गए एम गोगो की राजधानी में। यहाँ पे उसने अपनी वाइफ से मिलवाया जो कि उस वक्त बना रही थी एक लोकल देसी ड्रिंक पेम्बे। इन्होंने उनके एक बच्चे को एक संतरा दिया खाने के लिए। उसने खाया, उसने बड़ा अजीब सा मुंह बनाया क्योंकि उसने इसके पहले कभी खाया नहीं था, और फिर उसने उसको खाया नहीं, लेकिन उसने उसको फेंका नहीं, वो अपने बैग में रख लिया कि संभाल के रखेगी। अब जैसे ही लेडीज ने भवल को देखा जो इनका सर्वेंट था, वो सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। पैटरसन की तरफ किसी का ध्यान नहीं था क्योंकि भवल ने बहुत ही सुंदर सी पगड़ी पहनी थी, उस पर बहुत सारे डिजाइन थे, उस पर सोने का भी काम किया गया था। सारी लेडीज का ध्यान उसकी पगड़ी और उसके डिजाइन की तरफ था। इन्होंने थोड़ी देर वहां पे आराम किया और उसके बाद फिर अपनी जर्नी टॉप ऑफ द हिल के लिए स्टार्ट करी। काफी मेहनत करके जब ये ऊपर चढ़े तो वहां से देखा तो जबरदस्त नजारा दिख रहा था। सामने ग्रेट किलिमंजारो का व्यू आ रहा था और उन्होंने देखा कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे पशु हैं वहां पे। इतने पहाड़ के ऊपर उनको इतना बढ़िया चारा कैसे खिलाया जाता होगा, ये सोच रहे थे। लेकिन एम गोगो को लगा, इन्होंने उनकी फोटो वगैरह लेनी शुरू कर दी। एम गोगो को लगा कि ये कुछ उनका बुरा करने वाले हैं पशुओं का। ये वात आइता लोग काफी अंधविश्वासी होते हैं और चुड़ैल का इलाज करना, भूत का इलाज करना, इन सब में बहुत यकीन करते हैं। ये लोग सिम्बा मेडिसिन, मतलब बब्बर शेर की दवा भी बनाते हैं। एक काले काले रंग का एक पाउडर सा होता है जो किसी सींग के अंदर रखते हैं और उसको बिछाते हैं। इनका ये मानना है कि अगर उसको ऐसे हवा हाथ में लेके उड़ा दिया जाए, चार्ज करता हुआ बब्बर शेर आ रहा होगा, वो रुक जाएगा। और जब उस दानों को बिखरा देते हैं फिर तो चाहे तो बब्बर शेर की टेरिटरी हो, ये आराम से टेंशन फ्री होके सो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि इनको कुछ नहीं होगा। अब इसमें ये बोल रहे हैं, होता यह है कि जब किसी के ऊपर कोई लायन अटैक कर देता है, खा जाता है, तो वो तो शेर का जिम्मा होता है कि इसका जो तंत्र मंत्र वाले जो इनके वो है डॉक्टर है जो इनको दवाई देते हैं, अगर उस पर अटैक नहीं होता तो वो ये विश्वास करता है कि ये दवा काम कर रही है। अगर अटैक होता है तब तो वो रहता ही नहीं कि इस बात का विश्वास ना करे क्योंकि बब्बर शेर उसको खा जाता है। वात आइता लोग शांति प्रिय लोग होते हैं और ब्रिटिशर्स के आने के पहले कभी ये पहाड़ों से नीचे उतरते नहीं थे जैसे कि मसाई लोग करते हैं। हर आदमी की कई सारी बीवियां होती हैं और वो जो पेमेंट वगैरह करते हैं वो भेड़ और बकरियों के रूप में करते हैं। वो अपनी हर वाइफ को एक अलग हट देता है, लेकिन वो सारी हट्स होती पास पास में हैं और सारे लोग आपस में मेल जोल के साथ रहते हैं। ये लोग अपने दांत में कुछ लगाते हैं बड़ा अजीब सा, जिससे कि शक्ल अजीब सी दिखती है। इनके कपड़े पहनने का तरीका काफी आदिकालीन है, यानी प्राचीन है। आदमी लोग करीब करीब एक लंगोटी सी पहन लेते हैं। लेडीज या तो वैसी ही लंगोटी पहनती हैं, एक छोटा सा लहंगा पहन लेती हैं। बहुत सारे तांबे के गहने भी पहनते हैं लोग। लाल रंग की मिट्टी लगा लेते हैं अपने शरीर के ऊपर। ये बहुत सारे बिट्स लगाते हैं बालों में और हर जगह। और आदमी जो है धनुष तीर कमान लेके चलते हैं जिसमें कि जहर लगा होता है, और एक छोटी सी तलवार जिसको सीमी बोलते हैं वो लेके चलते हैं। अगली ट्राइब है वाकाम्बा। ये उकाम्बनी प्रोविंस में रहती है। ये आथी रिवर के पास में रहते हैं। इनके कई सारे एक कबीला होता है जिसमें एक मुखिया होता है और कई इनके पुराने खानदान होते हैं जिनको वो हेड करता है। कपड़े पहनने में ये वात आइता लोगों जैसे होते हैं। दांतों में ये भी कुछ कुछ लगाते हैं जैसे वो लोग लगाते हैं। वैसे तो ये लोग शांति प्रिय होते हैं, लेकिन अगर भूखे हो तो कुछ भी कर सकते हैं, मर्डर भी। जब रेलवे का काम चल रहा था, इनके एक अकाल पड़ गया था और बहुत सारे लोग मर गए थे। इन लोगों ने कई बार लोगों को खाना वगैरह भी छीन लिया था, उन पर अटैक कर दिया था। ये लोग रात को ही अटैक करते थे और क्योंकि उनके पास जहर बुझे तीर कमान थे तो उसको मारने में बहुत ही एक्सपर्ट थे। जिसको भी मार देते थे तो वो जहर से या तो उसको पैरालिसिस हो जाता था या मर भी सकता था। और ये जहर ये बनाते थे, खास किस्म की जड़ थी जिसको उबाल के। वाकाम्बा लोग काफी जल्दी से सिविलाइज हो रहे हैं और मेन धारा में आ रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ट्राइब्स के बारे में। उतना इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगा होगा, लेकिन क्योंकि मसाई मारा का इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैंने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया। अगला चैप्टर हमारा होगा इस सीरीज में द नाइट आफ्टर हिप्पो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।